गुड मॉर्निंग दोस्तों। ट्रेडिंग के लिए हमने कुछ इम्पोर्टेंस रूल बनाए हैं। ये रूल्स मैं आपको बताऊंगा। अगर आप ये रूल्स फॉलो करते हैं तो आप ज़्यादातर लॉस में नहीं जाएंगे। देखिए दोस्तों, रूल्स ऑफ इम्पोर्टेंट आप यहाँ पे देख सकते हो और मैं आपको एक एक रूल्स बताऊंगा। अगर यहीं पे देखिए इम्पोर्टेंट रूल्स है, अगर आप रूल्स तोड़ रहे हो तो आप लॉस में ही जाओगे। क्योंकि ट्रेडिंग में दोस्तों रूल्स ही बहुत इम्पोर्टेंस है। हमको रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे, तभी हम एक अच्छे ट्रेडर बन सकते हैं। यहाँ पे पहला रूल्स है दोस्तों, कोई भी अपॉर्चुनिटी परफेक्ट नहीं होती है। हमें रिस्क लेके ही मार्केट में ट्रेड लेना होता है। तो दोस्तों, मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा। अपॉर्चुनिटी हमको ढूंढनी पड़ती है मार्केट में हमारे सेटअप के हिसाब से, और कोई भी अपॉर्चुनिटी अगर हमको मिलती है तो वो परफेक्ट ही होगी या परफेक्ट ही हमारे हिसाब से वो चलेगी, ये बहुत कम बार होगा। इसीलिए आपको कहीं भी आपका सेटअप बनने पे वहाँ पे थोड़ा सा रिस्क ही लेना पड़ेगा दोस्तों। दूसरा रूल्स मैं आपको बताऊंगा, आपके सेटअप आप जो भी सेटअप बनाया है और उसमें वो सेटअप अगर बन जाता है मार्केट में, तो आपको इमीडिएट ऑर्डर वहाँ पे पंच कर देना चाहिए। क्योंकि आपको वेट नहीं करना चाहिए। अगर आपने वहाँ पे वेट किया तो वो ट्रेड जो है दोस्तों, वो ट्रेड आपके हाथ से चला जाएगा। बहुत बार ऐसा हुआ है हमारे साथ भी। जब सेटअप बन जाता है तो हम एक परफेक्ट अपॉर्चुनिटी का वेट करते हैं। दोस्तों, मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, मार्केट में आपको परफेक्ट अपॉर्चुनिटी कभी भी नहीं मिलेगी। मार्केट आपको कभी भी एक परफेक्ट अपॉर्चुनिटी नहीं देता है। दोस्तों, ये बात को बहुत गौर से सुनिए और इस पे बहुत विचार कीजिए कि आप अगर मार्केट के परफेक्ट अपॉर्चुनिटी का वेट करते हो तो आप हर बार अपने अपॉर्चुनिटी खो दोगे। आप कभी भी अपॉर्चुनिटी नहीं ले पाओगे। इसलिए आपको मैं बार बार बताता हूँ कि तुम्हारा सेटअप जब भी बन जाता है तब आपको अपना ट्रेड पंच कर देना चाहिए, वरना आप अपना सेटअप खो दोगे और दूसरे लोग वहाँ पे आके अच्छा पैसा बना लेंगे। दूसरा रूल्स है दोस्तों हमारा, कभी भी हम ट्रेड करते हैं ना तो 100% कन्फर्म ये नहीं होता, हम रिस्क लेके ही ट्रेड करना होता है। कभी भी 100% सही नहीं होगा। वो आप ट्रेड करते हो तो आपको थोड़ा बहुत रिस्क लेना ही पड़ेगा। और एक रूल्स है दोस्तों हमारा, प्रॉपर रूल्स के साथ ट्रेड लेते हो सेटअप 10:6 टाइम से होता है। 4 टाइम आपका लॉस होगा और लॉस कम ही होगा। तो दोस्तों, अगर आपने एक सेटअप डेवलप किया है और उस सेटअप डेवलप करने के बाद आपने उस पर एक साइकोलॉजी डेवलप की है तुम्हारी, कि सेटअप बनने के बाद आप तुम ट्रेड पंच करोगे, तो अगर वो ट्रेड आपका 10 में से 6 बार ही चलेगा तो भी आप प्रॉफिट में रहोगे। लेकिन आप रैंडम ट्रेड करते हो, मोमेंट में ट्रेड करते हो या होप ट्रेडिंग करते हो, तो ये आपको हमेशा लॉस ही में कन्वर्ट करेंगे। क्योंकि होप ट्रेडिंग ये सबसे बेकार सेटअप है मार्केट का। मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, अभी जाना ही चाहिए, मुझे लगता है कि जाएगा ही जाएगा, ये सब होप ट्रेडिंग है दोस्तों। होप ट्रेडिंग मार्केट में आपको नहीं करना है। और एक रूल्स है दोस्तों हमारा, है, कभी भी आपको मार्केट में परफेक्ट अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। यह हमने देखा है। परफेक्ट अपॉर्चुनिटी का वेट ना कीजिए। आपका सेटअप बनने के बाद आप वहाँ पे तुरंत रिस्क लीजिए, तुरंत ट्रेड पंच कर दीजिए। वही मैं जो बता रहा था वो लास्ट में यहाँ पे रूल्स है, आप परफेक्ट अपॉर्चुनिटी का वेट करोगे तो आप ट्रेड को मिस कर दोगे। दूसरे लोग ट्रेड लेके प्रॉफिट बना लेंगे, आप देखते ही रह जाओगे, फिर आप गलत जगह पे एंट्री ले लोगे और परफेक्ट अपॉर्चुनिटी का वेट ना करके हम रूल्स के बेस पर एंट्री ले ले। यही बात है दोस्तों, मैं आपको बताया था कि अगर आप परफेक्ट अपॉर्चुनिटी का वेट करेंगे तो दूसरे लोग वहाँ पे एंट्री मार के
अपना पैसा बना लेंगे और आप ऐसे ही देखते ही रह जाओगे मार्केट को। मार्केट कभी भी हमको परफेक्ट अपॉर्चुनिटी नहीं देता है, ये ध्यान में रखिए दोस्तों। और भी कुछ रूल्स है, हम इस रूल्स पे भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे दोस्तों। बहुत अच्छे अच्छे रूल्स है, आपको बहुत ट्रेडिंग में काम आएंगे। मार्केट को अपना दुश्मन मानो, अगर मैंने छोटी सी भी गलती की मार्केट मेरा पैसा ले लेगा। सही बात है दोस्तों, मार्केट को अपना दुश्मनी मानिए, क्योंकि आप कहीं भी अगर एंट्री लोगे, आप रैंडम ट्रेड लोगे, आप होप ट्रेडिंग करोगे, तो आप हमेशा ही लॉस में ही रहोगे। इसीलिए आप रूल्स के हिसाब से ट्रेड कीजिए, अपने सेटअप पर ट्रेड कीजिए, अपने सेटअप को डेवलप कीजिए, अपनी साइकोलॉजी बिल्ड कीजिए, तभी ही आप एक अच्छे ट्रेडर बन सकोगे। यही सेकंड रूल है दोस्तों, यहाँ पे बच के चलना है, कोई भी XYZ चीज़ें ट्राई नहीं करनी है। आपको जो अपना मेहनत का पैसा है दोस्तों, पैसा बहुत मेहनत से कमाया जाता है, तो ये पैसा जो है XYZ ट्रेड करके आपको बर्बाद नहीं करनी है। अगर आप लॉस में जा रहे हो दोस्तों, तो कुछ समय के लिए, महीने 2 महीने 3 महीने के लिए आप अपना ट्रेड बंद कर दीजिए, आप और स्टडी कीजिए और सीखिए, और सीखने के बाद मार्केट में आइए, अपनी साइकोलॉजी डेवलप कीजिए, सेटअप डेवलप कीजिए, उसके बाद मार्केट में आके फिर आप और अच्छा पैसा बना सकते हैं। यहाँ पे और एक रूल्स है दोस्तों, मार्केट कहीं भी जाए, आई डोंट केयर, मैं तो मेरे रूल्स को फॉलो कर रहा हूँ, मेरे सेटअप का इंतज़ार कर रहा हूँ। दोस्तों अगर सही में आपको मार्केट से पैसा बनाना है और मार्केट में सक्सेसफुल होना है, तो आप कहीं भी रैंडम ट्रेड नहीं लोगे। मार्केट कहीं भी जाए, कितना भी ऊपर जाए, कितना भी नीचे जाए, कितने पॉइंट कहाँ भी मूव करे, आपको उससे कोई लेना देना नहीं है। आप आपका अपना सेटअप का इंतज़ार करोगे, जो भी आप सपोर्ट रेजिस्टेंस, कैंडलस्टिक पैटर्न, प्राइस एक्शन, जो भी आपको समझता है, इंडिकेटर्स, इसमें आपका जो सेटअप बनता है उस सेटअप का इंतज़ार कीजिए, और उस सेटअप बनने के बाद आप अपना ट्रेड पंच कीजिए, और अपने रिस्क रिवार्ड के हिसाब से आप अपना प्रॉफिट बुक कीजिए। लेकिन आप कहीं भी बीच में ट्रेड ना करें, उससे आपका लॉस ही होगा। और एक रूल्स है हमारे पास, आप ये करो कि कैसे मैं एक अच्छा ट्रेड पकड़ सकता हूँ, पैसे के बारे में मत सोचो, वो तो रिजल्ट होगा। दोस्तों एक बहुत बड़ी सच बात है कि आप काबिल बनो, काबिलियत हासिल करो, उसके बाद में सक्सेस आपके साथ आएगी आएगी। तो अब एक अच्छा ट्रेड पंच करने का पहले सोचो, अब उस पर काम करो, और एक अच्छा ट्रेड पकड़ने की कोशिश करो, रिज़ल्ट तो अच्छा आएगा ही आएगा। और बाकी समय आपको बैठकर अपॉर्चुनिटी का वेट करना है, बाकी कुछ भी नहीं करना है। दोस्तों ट्रेडिंग जो है एक लर्निंग से ही सक्सेसफुल बनाई जा सकती है। बहुत सारी बुक्स है, यूट्यूब पे आप वीडियो देखते हो, अब लर्निंग कीजिए, अब मेहनत कीजिए। कोई भी चीज़ इजी तरीके से नहीं हमको मिलेगी, मेहनत करने से ही मिलेगी। मैं तो कहता हूँ एक सिंपल तरीके से आप ट्रेडिंग को देखिए, कॉम्प्लेक्स मत देखिए, इतना ही कॉम्प्लिकेटेड नहीं है जो हम इतना उसको कॉम्प्लिकेटेड तरीके से देखते हैं। बहुत सिंपल तरीके से देखिए, अपने रूल्स को अच्छे फॉलो कीजिए, आप एक अच्छे ट्रेडर बन सकते हैं और अच्छी खासी इनकम जनरेट कर सकोगे। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। हम अगले वीडियो में कैंडलस्टिक पैटर्न पे एक वीडियो बनाएंगे कि आप कैंडलस्टिक पैटर्न पे कैसे ट्रेड ले सकते हो, कैसे पहचान सकते हो कि मूवमेंट किस तरफ होगी, कैंडल आपको क्या क्या बताती है, ये सब हम इस पर डिस्कस करेंगे। तो धन्यवाद।